हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी विवाह बारात सब कुछ हो गया है। अब है बारी दुल्हन का गृह प्रवेश का। तो दुल्हन भाई लेके आ रहा है भाभी को, और यहाँ पे मैंने तैयारी कर रखी है क्योंकि मैं सीधे जब वहाँ पे शादी निपट गई थी फिर मैं यहाँ पे आ गई थी यहाँ की तैयारी करने के लिए। और सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, पर मैं यहाँ पे आके पूरा साफ़ सफाई पहले की क्योंकि रात का बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। और फिर मैंने ये सब बनाया है, तैयारी की है। इतनी फूल कम थे इसलिए थोड़ा सा ही किया है। और ये भाई आ गया भाभी को लेके, यानी 9 सवा 9 हो रहा है। और मैं 7 बजे आई थी वहाँ से, और आने के बाद जस्ट ही मैं लग गई थी। नहाने के बाद से नहाई तो थोड़ा सा शरीर हल्का हुआ और काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट होता है ना कि भाभी आने वाली है। ये चीज़ दोबारा नहीं हो पाएगी, इसलिए सारी जो अरमान है मन के वो सारे पूरे करने थे और हम ही दोनों को करना था, हम दोनों बहनों को, क्योंकि मम्मी तो उतना कर नहीं पाती हैं। बाकी सब तो आते हैं शादी देखने के लिए सिर्फ, तो बाकी सबसे तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ अपने ही करते हैं। और यहाँ पे भाभी आ गई हैं और मम्मी यहाँ पे टिपाई कर रही हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब नई दुल्हन आती है तो हमारे यहाँ कुछ साल तक ऐसे चलेगा, जब भी वो विदाई करके आएगी अपने मायके से तभी भी यहाँ पे गोबर से वैसे तो लिपा जाता है, पर यहाँ पे शहर में गोबर कहाँ, तो मम्मी ऐसे जल से लिप रही हैं। और फिर उसके बाद से सिंहोरा से मांग बोहराई रस्म होगी। तो एक एक करके सब लोग करेंगे। सबसे पहले मम्मी ही करेंगी यहाँ पे और बाकी सब लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दौरा है, तो दौरा में हमारे यहाँ दुल्हन को उतारा जाता है। तो आप लोगों ने पहले मामा के लड़के की शादी में नहीं देखा, इसलिए कि वहाँ उस समय पे दौरे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। इस बार मम्मी ने पहले से मंगा के रखा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली रस्म यही होती है दुल्हन के आने के बाद। यहाँ पर पहले भाई निकल आएगा इस तरफ, और फिर उसके बाद से ये रस्म होगी। तो मम्मी से शुरुआत तो हो रही है। तो मम्मी देखिए कैसे देख रही हैं बहू को अपने। तो फिर इसके बाद से मांग बोहराई रस्म होती है। बहुत जगह पे नहीं होती है। आप लोग की तरफ पे क्या होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी तरफ पे ऐसे मांग बोहराई रस्म होती है। इसमें 5 बार सिंदूर दुल्हन को लगाया जाता है, और 5 बार सिंदूर दुल्हन जो लगा रहा है उसको लगाती है। 5 सुहागने करती, 5 कर ले 7 कर ले। तो कई लोग बहुत जगह तो जितने सुहागने रहती हैं सब करती हैं। तो यहाँ पे चाची कर रही हैं, तो सब लोग करती हैं। और हमारी तरफ 5 कहा जाता है, लेकिन 5 फिर भी नहीं, सब लोग लगभग कर ही लिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं थी शूट करने का। कैमरामैन अपना कैमरा लेके खड़ा था। बताए ही हैं पहले ब्लॉग में कि कितना परेशान थे हम। कभी इधर से करना पड़ा था, कभी उधर से। वो लोग अपना ही कैमरा जमाए रहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए अगर इधर उधर हो रहे थे वो लोग, तो मैं अपना कर ले रही थी थोड़ा सा शूट। और दुल्हन जब आती है तो कौन से यहाँ पे गीत गाया जाता है हमारे पूर्वांचल की तरफ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। बबुआ चाची पूछलिए भाभी पूछलिए बबुआ झूठा बचना जानियो झूठा बचना जानी बोली। आंटी थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे और इसके बाद से दौरा में सबसे पहले दूल्हा होता है और उसके पीछे पीछे दुल्हन होती है। काफ़ी चलना डिफ़िकल्ट होता है, पर ऐसे ही होता है, चले आ रहा है पहले से ही यही रस्म। तो ये हमने पहले क्या रस्म किया, बहुत पहले का रस्म हमारे तरफ का है। और फिर छत पे मैंने जो इंतज़ाम किया है वो आज की डेट का है। तो दोनों मैंने किया था, मिक्स किया था। कुछ पहले का भी था हमारे रस्मों का, कुछ आज का भी था। दोनों मिक्सर है इस शादी में। आज की डेट में जो हो रहा है वो भी हम लोगों ने किया। तो मम्मी काफ़ी फ्रैंक माइंड की है ये सब चीज़ों में, नहीं कि नहीं होता है हमारे तब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था जो तुम लोग को अच्छा लगे जो तुम लोग किया करो अपने हिसाब से। तो हम लोग हर चीज़ वो अपने मन से हम लोग करते थे, किसी का नहीं सुनते थे कि हाँ ये नहीं होता है, ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं मानते थे। तो अपना हम लोगों ने हर चीज़ वो किया। और यहाँ पे फिर ऊपर जाना था सीढ़ी तक। तो सीढ़ी तक दौरा में आएगा दूल्हा दुल्हन। 5 दौरा डेग डालना होता है 5 बार।
तो ये 5 बार या तो 5 दौरा लाइन से रख दीजिए या फिर 2 ही दौरा आगे पीछे करके उतारते रहिए। तो ये हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जब ऊपर दुल्हन आ गई, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे रोली घोल के रखा था थाली में, यहाँ पे छापा दिलवाने के लिए दुल्हन से। तो ये वाली रस्म भी हम लोग यहाँ पे किए, क्योंकि जो भाभी होती हैं, घर की बहुएं होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी का तो हाथ का वो रहना ही चाहिए हमारे घर पे। तो यहाँ पे देखिए वेलकम है लिखा हुआ है। और फिर दूल्हा दुल्हन अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे हमने किया है ये वाली रस्म का, जो कलश में चावल रखते हैं वो वाले गृह प्रवेश वाला। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो वाली रस्म होगी। तो ये मैंने शॉर्ट्स के लिए शूट किया था, पर मैंने थोड़ा सा जूम करके आप सबको दिखाया है। अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स का थोड़ा सा कैमरे को खड़ा करके लेना पड़ता है मोबाइल को, और व्लॉग के लिए ऐसे करके लेना पड़ता है। तो यही थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। और उसके बाद से भाभी जी को अंदर लाया जाएगा। आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा भी होगा, मैंने डाला था। और यहाँ पे कैमरामैन ने कहा कि थोड़ा सा मुखड़ा दिखाओ आप लोग, क्योंकि फ़ोटो वगैरह लेना था तो इसे पता चले। और फिर घूंघट ऊपर किया गया। और यहाँ पे हम लोगों ने द्वार छिकाई वाली रस्म की, पर वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया था द्वार छिकाई वाली रस्म को। तो इसके बाद से कोहबर में दूल्हा दुल्हन यहाँ पे बैठाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं जो आप लोग देखिए। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दही चटाया जाता है, दही खिलाया जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत दही से ही होती है। तो यहाँ पे पहले दही खिलाया जाएगा। तो भाई को काफ़ी खट्टा लग रहा था, दही देखे ऐसे मुंह बना बना के खा रहा है, क्योंकि इसको खट्टी दही बिल्कुल नहीं पसंद है। और वही बोल रही थी मम्मी कि इसको खट्टी दही नहीं पसंद है, आज कैसे खा रहा है मुँह बना बना के। और फिर कह रहा थे कि उसको ना खिलाओ, उसको खट्टा लगेगा। तो वही हम लोग मजाक कर रहे थे कि अभी से इसको फ़िक्र होने लगी। तो यहाँ पे दुल्हन को खिलाया जा रहा है। इसके बाद से होगा पूड़ी टूंग वाला रस्म होगा। आपकी तरफ होता है कि नहीं होता है ज़रूर बताइएगा। इसके बाद से पूड़ी टूंग का रस्म होता है। और उससे पहले होता है गोद में बच्चे वाली रस्म। तो सबसे छोटा बच्चा गोद में दिया जाता है। ये भैया का लड़का है, बड़े पापा के लड़के का लड़का। और ये सोया हुआ था, और इसी को बोलते हैं ना, खिलाने को बोलते हैं बच्चे को। तो ये छोटी छोटी रस्में होती हैं, और इस रस्मों का क्या कारण है नहीं पता है। आप लोग की तरफ होता है तो ज़रूर बताइएगा। और इसका मुझे नई रीज़न नहीं पता है इसका। और इसका यहाँ पे नेक दिया जाता है, बच्चे को दूल्हा दुल्हन दोनों के गोद में दिया जाता है। ये रस्म होता है मायके में भी होता है। कोबर में पता नहीं वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं देखी। मैं तो चली आई थी उस टाइम पे कोबर में, जब ये भाई गया था शादी करके, तो उसके बाद मैं चली आई थी। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया भी मैंने, उसी टाइम मैं चली आई थी। और फिर यहाँ की रस्म सारी पूरी हो गई, और सबका आशीर्वाद ले रहा है भाई। और उसके बाद से पूरी टूंग का रस्म होगा। तो यहाँ पे दुल्हन को पूड़ी दिया जाता है टूंगने के लिए। ये दाल पूड़ी है। तो हमारे तरफ शगुन माना जाता है दाल पूड़ी को। हर एक रस्म पे दाल पूड़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे बासी दाल पूड़ी दिया जाता है दुल्हन को, क्योंकि जैसे कि मम्मी गई थी बारात में, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे पूड़ी बनाई होंगी, तो वही पूड़ी बासी पूड़ी दिया जाता है। खाने को नहीं दिया जाता है, एक रस्म होती है। और यहाँ पे सब लोग मुँह दिखाई दिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे जूड़ा खोलाई रस्म हो रहा है, जो बहन कर रही है। ये 2-3 घंटे बाद का है। जो दुल्हन बैठी हुई थी, हम लोग के रूम में ही बैठी हुई थी, क्योंकि उसके रूम में अभी बेड पे गद्दा वद्दा भी सही ढंग से पड़ा नहीं हुआ था। उस रूम में बहुत सारे लोग सो रहे थे, इसलिए हमने उसी रूम में सब किया। और फिर ये आ गई है अपने रूम में। तो यहाँ पे ये रस्म होती है, जो उसके मायके से उपटन आया रहता है, उसी से यहाँ पे नाउन बैठ के और वो सब करती है, छुड़ाती है उपटन से। और यहाँ पे ये सारे सामान ऐसे ही दुल्हन के जो आए हैं अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। काफ़ी सामान आए हैं, पर वो सारा सामान नीचे रखा हुआ। मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या भाभी को मिला है। अभी ये थोड़े मोड़े सामान जो उसके रूम में रखने वाले थे ऊपर आ गए थे, ड्रेसिंग वगैरह। और यहाँ पे चाची मुँह दिखाई दे रही है, मुँह देखने आई थी चाचा और चाची दोनों लोग।
तो ये रह गई थी इसलिए क्योंकि ये उस टाइम नहीं आई थी, चाचा घर पे नहीं थे, इसलिए बोले तो एक साथ देखेंगे हम लोग, इसलिए वो लोग बाद में आए हैं देखने। शाम का टाइम हो रहा है और फिर भाभी सबका आशीर्वाद ले रही है पैर छू के। फिर उसके बाद से कंकन की रस्म कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी रस्मों का एक साथ दिखाने पे घचपच हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ नहीं दिखाऊंगी, अलग अलग ब्लॉग दिखाऊंगी ताकि आप सब लोग को देखने में अच्छा लगे, मज़ा आए और आप अपना प्यार दीजिए। और ऐसे ही काफ़ी अपने पिछले ब्लॉग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, वैसे ही इस ब्लॉग को भी दीजिए। तो आप सबको ये शादी वाले वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।